मेरी बड़ी वाली सिस्टर की डेथ हो गई है कल, ये पानी के चलते लेटरिन दस्त लगे और संभालने का मौका भी नहीं मिला। हम हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही खत्म हो गए। उसके पहले तो कोई मतलब ले ही नहीं रहा था ना। दुकान पे जाना बगैर पैसे के सामान लाना। अभी त्रिवेणी जाओ, मना कर बोल दिया है, नहीं त्रिवेणी ने भी बोल दिया है पैसे नहीं लेना है, फिर भी वो पैसे ले रहे हैं। हम आज पैसे नहीं ले रहे, कोई भी हॉस्पिटल में ले नहीं रहा। कोई नहीं ले रहा है, हम ही ले रहे हैं सब। तो सर उल्टी दस्त बहुत हो रही है, चक्कर आ रहा है। कब से हो रहा है ये रात के 11 बजे से हो रहा है। अचानक ही हुआ ना? हाँ। सब ठीक था पहले। सबसे साफ शहर का तमगा पाने वाले इंदौर में बेबसी और मातम पसरा हुआ है। गंदे पानी ने कई सौ लोगों को बीमार कर दिया है, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के मराठी मोहल्ले की एक मां को 6 महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी नसीब हुई थी और उसी मां के हाथों में 6 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। जीवन दान देने वाला पानी ही उसकी दुनिया उजाड़ गया। इंदौर वासियों की आप बीती सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति के चलते 6 महीने के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे के परिवार वालों ने प्रशासन और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। भागीरथपुरा के मराठी मोहल्ले में रहने वाले साहू परिवार का कहना है कि उनके इलाके में काफी वक्त से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा था। इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित विभागों में शिकायत भी की, लेकिन हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बच्चे की मौत के बाद मां साधना साहू का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले कहते हैं काफी मन्नतों पर 10 साल के बाद उन्हें ये बेटा हुआ था। दुखद पहलू ये भी है कि डॉक्टर के कहने पर मां को गर्भावस्था के दौरान करीब 9 माह तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था। मां का कहना है लंबे वक्त से इलाके में गंदा पानी आ रहा था। मुझे दूध कम आने के कारण मजबूरी में पानी मिलाकर बाहर का दूध बच्चे को पिलाना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। परिवार का ये भी आरोप है कि उनके 10 साल की बेटी को पेट में दर्द की शिकायत रहती है। मां रोते हुए बोली कि मेरा बच्चा चला गया, पता नहीं और कितने बच्चे इस गंदे पानी की भेंट चढ़ेंगे। साधना और उनके परिवार के अलावा कई और परिवार हैं जो अपनों को खोने के दर्द में हैं। दिक्कतें पानी की आ रही है सर, पानी बहुत गंदा आ रहा है पीने का। अब उसमें क्या ड्रेनेज मिला हुआ आ रहा है कि पानी में ज्यादा केमिकल मिला दिया है, क्या बोले। कोई बोल रहा है कि ड्रेनेज का पानी मिला हुआ आ रहा है, लेकिन पानी कड़वा आ रहा है। नर्मदा का पानी जो है पीने योग्य नहीं आ रहा है, उसको हम गर्म कर करके पी रहे हैं। 8 दिन पहले तो पानी ऐसा आया था कि गर्म करने के बाद भी वो कड़वा पानी लग रहा था। अभी क्या क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? कोई मेरी बड़ी वाली सिस्टर की डेथ हो गई है कल, ये पानी के चलते लेटरिन दस्त लगे और संभालने का मौका भी नहीं मिला। हम हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही खत्म हो गए। डॉक्टर के पास ले गए तो बोले भैया ले जाओ इनको, बोले तो चले गए। समस्या कब से लगी हुई है? ये पानी की समस्या 8-15 दिन हो गए हैं जो पानी की आ रही है। आपने शिकायत की थी? पानी का किसको शिकायत करें, बोले नर्मदा का पानी आ रहा है ऐसा, बोले गर्म कर करके पियो। शिकायत किसके पास जाए? पार्षद जी कल आए थे, कल आके पूछे बोले क्या हो गया, हमने बोला ऐसा हो गया है मेरी सिस्टर की ऐसे ऐसे करके तो कोई पानी की वजह से हुआ, बस वो चले गए। पार्षद जी द्वारा क्या, आप क्या बोले, काम क्या कराएंगे वो? इस गली में आते नहीं है देखो ज्यादा। नर्मदा के अलावा और कोई जल स्तर नहीं है इधर, इस गली में नहीं है। अभी भी वही जल है, वही पानी पी रहे हैं। आप किसी से ही पूछ लो मोहल्ले के व्यक्ति से, नर्मदा के अलावा बोरिंग का पानी इस गली में नहीं आता है। अभी जो प्रशासन जो कल जो घटना हुई है उसके बाद से जागृत प्रशासन जो जागृत हुआ है ना, तो जो नेताओं के घर है उधर मेन रोड उन पे उधर ही सैनिटाइजर वगैरह चल रहा है। ये देखो कचरे के ढेर वगैरह पड़े, ये गली जाके आप देख सकते हो। 311 ऐप पे भी कंप्लेंट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि क्या आप रिश्तेदार हो क्या उनके। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से एक मजदूर अरविंद लिखर की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर उनके भाई अनिल ने बताया कि रविवार को वो काम से घर लौटे थे। इसके बाद से उन्हें लगातार उल्टियां होने लगी, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने दम तोड़ दिया। संडे को है ना, दिन में छुट्टी लेकर आ गया। मैं तो ड्यूटी पे था, तो घर पे आया तो दवाई अभी मतलब लेके गया पापा और ये। तो फिर मैं शाम को आया तो मैंने मिसेस ने बोला कि मतलब वो छोटे भाई मतलब भाइयों की तबीयत खराब है, मतलब तो मैंने वो क्या हो रहा है, बोलता उल्टी दस्त हो रही। तो पापा ने बोला
कि मतलब इसको सोमवार के दिन फिर लेके गया। बोलते कि छोटा भी बोला था कि शायद है ना दस्त आ रहा है, गोला वोला खसक गया। तो मैंने कहा गोला ही क्या मसल करते थे और कहाँ गए थे काम करने? ये मतलब भागीरथपुर का बोल के जाते थे। अच्छा, वहाँ काम चल रहा था? हाँ। क्या काम करते थे? ये बेलदारी का काम करते। बोलते हैं बेलदारी का भागीरथपुर में चल रही मेरी साइड, बस ये बोल के पानी पीने में आ गया। हाँ वहाँ मतलब आ गया। 3-4 दिन से वहीं था वो। वहीं था मतलब। जब वो 2 बजे आया ना तो फिर उन्होंने बताया था। फिर मतलब सोमवार के बर्मा लेके गया। फिर सोमवार के दिन मंगलवार के दिन थोड़ा मतलब 1-2 रोटी खाई। हाँ, फिर मतलब मिसेज लेके गई। मिसेज ने खाना नहीं खिलाया तो बोलते कि ना, फिर शाम को आया तो वो बोलते कि देख मतलब छोटे भाई को देखा। मैंने कहा जा रहा हूँ, मतलब मम्मी का घर है, मेरा घर उधर को और ये बीच में मकान बन गया हमारा। तो बोलते कि ना मैं आया देखने तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। फिर बुधवार के दिन में बोला, मैंने कहा ना दवाई लेकर खाई कि नहीं रोटी? बोलते खा ली ना मैंने। तो मैंने ठीक, हाँ कल मंगल था, बुधवार के दिन। हाँ बुधवार। तो मैंने तो खा ली। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा कुछ भी होना था भाभी को बोल देना। तो बोलते ठीक है। फिर बोलते कि ना फिर शाम को मतलब दुकान चले गया। तो बोलते कि ना मिसेस का फोन है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब वो मेरा सेठ बाहर चले गया। तो मैंने कहा आ रहा हूँ मैं आधे घंटे, और मैं ना ई रिक्शा से आ जाता हूँ राजवाड़े, तो टाइम लग जाता मेरे को। तो फिर फोन लगा तो फिर मैं आया, उसको मतलब देखा। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर लेके गया तो वो सीधे एम्बार ले गया। तो बोलते कि उन्होंने डॉक्टर ने चेकअप करा तो बोलते कि ये तो रास्ते में खत्म हो गया। दूषित पानी पीने के बाद अपने पिता की मौत पर सुधा पाल कहती हैं, मेरे पिता की 30 तारीख को मौत हो गई। उन्हें दस्त और उल्टियों की वजह से जान गंवानी पड़ी। ना तो उन्हें हार्ट अटैक आया था और ना ही कोई दूसरी बीमारी थी। ये बताएं आपके घर में किनका निधन हुआ, कब हुआ? मेरे पापा का निधन हुआ है, 30 तारीख को हुआ है। वो दस्त उल्टी के द्वारा गए हैं। उन्हें कोई हार्ट अटैक कोई कुछ नहीं आया है, सिर्फ वो दस्त उल्टी की वजह से ज्यादा से वो जब भी 2-3 दिन बीमार रही, फिर हमने तुरंत उनको हॉस्पिटल भर्ती करा, जिसमें वो उनकी हालत इतनी डाउन थी कि वो अपने आप से मतलब खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। और हमने इतने डायपर बदले उनके कि हद से ज्यादा। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र ऐसे तो 76 है, पर जो बता रहे थे अपने मुंह से वो 70 का बता रहे थे। ये कब कितने दिन बीमार रहे? ये तो सर 2 दिन तो बहुत ही ज्यादा होगा, जिस दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। ये शिकायत आप लोगों ने करी थी गंदा पानी आ रहा है? देखिए सर, मैं पाटलीपुरा में रहती हूँ। मैं यहाँ जैसे कि हमने खबर सुनी, हम तुरंत आ गए थे। घर में और भी लोग बीमार हुए थे? नहीं सर, हमारे घर में हमारे पापा और हमारे भाई रहते हैं। ये वो लोग बीमार नहीं हुए? नहीं, बस भाई हमारा बाहर रहता था। जैसे कि गाड़ी चलाते अकेले रहते हैं संग से, उनको ट्रिप मिल जाती है तो जाना पड़ता है ना सर। तो वो अच्छे थे, पर उल्टी दस्त द्वारा वो चले ही गए। इतनी दस्त उल्टी थी कि। क्या नाम था उनका? नंदलाल पाल। मोहल्ले में और भी लोग बीमार हुए? हाँ हुए ना, ये सामने है, बहुत जने हुए, ये पड़ोस में है, ये एक घर छोड़ के ही है, वो भी दस्त उल्टी से मतलब बहुत ही ज्यादा हो गए थे। क्या कारण सामने आया, लोगों ने बताया? सर यही बता रहे हैं, उल्टी दस्त और पानी की वजह से। दिखने को तो पानी वो नॉर्मल ही रहता है, पर जैसे अपन यूज करते तो इसमें स्मेल आती है। हाहाकार के बीच इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की संख्या को लेकर गुरुवार को भी अलग अलग दावे किए जा रहे थे। एक दिन पहले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मरने वालों की संख्या 4 बताई थी, जबकि शहर के मेयर ने कहा कि 7 की जान गई है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि 13 लोगों की मौत हुई है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में एक हफ्ते पहले डायरिया और उल्टी के मामले सामने आए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 महीने के बच्चे समेत 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ 4 मौतों की पुष्टि करते हैं। बुधवार को प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद सीएम यादव ने मरने वालों की संख्या 4 बताई थी। कुछ देर बाद आंकड़ों को लेकर भ्रम बना रहा। बता दें कि भागीरथपुरा राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र में आता है। पत्रकारों से बात करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि इस बीमारी से 1400 से 1500 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से लगभग 200 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। भर्ती मरीज खतरे से बाहर थे और हालत में सुधार होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है।
हालांकि चौंकाने वाली बात ये भी रही कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिपोर्टर से कहा कि अस्पताल में एडमिट मरीजों के परिवार वालों को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड दिया जा रहा है, लेकिन रिपोर्टर ने सवाल किया कि ऐसा नहीं है, उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिल रहा। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। रिपोर्टर ने कहा, ये फोकट सवाल नहीं, हम वहां होकर आए हैं। इसके जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने झल्लाते हुए अपशब्द कह दिए। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर अपने शब्दों पर खेद जताया, लेकिन तब तक इस बयान का वीडियो जमकर वायरल हो चुका था। इसके बाद सरकार पर और ज्यादा सवाल उठने लगे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो मुझे वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस वीडियो के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार, आपके मंत्री। ना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ना संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को नल के पानी में अजीब बदबू महसूस की गई। पानी का टेस्ट खराब था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन की शिकायतें होने लगी। कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि कई मरीजों को अस्पताल एडमिट करवाना पड़ा। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक दूषित पानी का स्रोत भागीरथपुरा पुलिस चेक पोस्ट पर बनाया गया एक शौचालय था। ठेकेदार ने शौचालय का निकास मुख्य जलापूर्ति लाइन के ऊपर बने एक गड्ढे में मोड़ दिया था, जिससे पानी दूषित हो गया। कलेक्टर ने कहा, आईएमसी के जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले और सहायक अभियंता योगेश जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि प्रभारी उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव को सेवा से बर्खास्त किया गया है। मामले की जांच एक आईएएस अधिकारी, एक इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर को शामिल करते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।